तीनों डिफरेंट कलर की हैं, वाइट ऑफ वाइट और बाय करने के लिए तो अवेलेबल है सेल के लिए। तो आप देखोगे 5,000, 6,000, 7,000 रुपये। बेसिकली लोग यही सोचना करें कि 1,50,000 रुपये का कोई बच्चा नहीं होता है, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, होते हैं बच्चे और लोग खरीदते भी हैं। बट आपका हर हर महादेव सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल द पेट बडी पे। तो जैसे कि आपने मेरी इंट्रो वीडियो में मेरा इंट्रोडक्शन और मेरे पेट का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया था और क्या पर्पस था मेरा इस चैनल को बनाने का, तो वो भी आपको मैंने बता दिया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने किटन से। तो देखिए पर्शियन किटन है, बहुत ही प्यारी है। देखिए तीनों डिफरेंट कलर की हैं, वाइट ऑफ वाइट और ग्रे कह सकते हैं, ब्लू कह सकते हैं। आप चेक करो, क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। अभी छोटी हैं, अभी ये 1 महीने के राउंड है। आप चेक करो, 3 ये हैं, 2 और हैं, टोटल 5 किटन है। तो मैं आपको पाँचों दिखा देता हूँ। 2 किटन ये हैं, टोटल 5 है। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इन्हें बाय करने के लिए तो ये अवेलेबल है सेल के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल 5 किटन है, अभी छोटी हैं, कुछ टाइम बाद ही मैं इनको दूंगा। तो इन्हें रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो आज जो ये वीडियो रहने वाली है, आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा। कोई भी हम अपने पेट परचेज़ करते हैं या पेट परचेज़ करने की सोचते हैं या अडॉप्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है हमारे बजट का। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में जब मैं भी पेट बाय करने गया था तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी मेरे माइंड में। क्योंकि कहीं मैं जाता था तो कोई मेरे से 20,000 रुपये मांगता था, कोई मुझसे 5,000 रुपये मांगता था, कोई 15,000, कोई 50,000। तो ये बहुत ही एक मेन टॉपिक है जो हमारे माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहली वीडियो मेरे चैनल की इसी से रिलेटेड होने वाली है कि हम पेट अपने घर पे लेके आते हैं, कौन सा पेट हमें लेना चाहिए और क्या उसकी प्राइसिंग होती है। तो उसके पहले मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि कैसा पेट आप बाय कर सकते हैं, कौन सा डॉग आपको बाय करना होगा और जो प्राइसिंग रेंज होगी। तो इसकी मैं एक प्रॉपर सीरीज़ के हिसाब से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है समझाना। क्योंकि आजकल मार्केट में 5,000 से लेकर 50,000, 1 लाख तक के बच्चे आते हैं। तो प्राइसिंग होती है, क्यों उनके प्राइसिंग कितने हाई होते हैं, क्या उसमें क्वालिटी का डिफरेंस होता है, क्या उसमें ब्लड लाइन का डिफरेंस होता है। तो वो मैं पूरी एक प्रॉपर सीरीज़ में इसी वीडियो में आपको एक एक करके स्टेप वाइज समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा पेट आप बाय करें। आप भी पेट बाय करें तो आप पहले जो है अच्छे से सोच लें, क्योंकि एक पेट आपके पास 10 से 15 साल रहता है। तो उसको और आपको कोई दिक्कत ना हो आना इन फ्यूचर में, तो इसलिए सोच समझ के ही पेट लें। अगर आपके पास स्पेस की दिक्कत है तो आप टॉय ब्रीड्स लें। अगर आपके पास स्पेस की दिक्कत नहीं है, आप एक फ्रेंडली डॉग चाहते हैं जिससे आप वॉक पे ले जा सकें, उसके बाद आप खेल सकें गार्डन वगैरह में, ग्राउंड्स में, मीडियम ब्रीड्स होती है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर हो गया, आपका जर्मन शेफर्ड हो गया, आपका लैब्राडोर रिट्रीवर हो गया, आपका बॉक्सर हो गया। तो ये कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं, ये फ्रेंडली होती हैं, प्लेफुल होती हैं, अच्छी ब्रीड्स होती हैं। टॉय ब्रीड में आप शिट्जू हो गया, लासा एप्सो हो गया, बीगल हो गया, पग हो गया और बहुत सारी मैल्टीज़ होगी और काफ़ी सारी ब्रीड्स आती हैं, किंग चार्ल्स हो गया। तो बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं, हम नेट में सर्च कर सकते हैं। लार्ज ब्रीड्स अगर आपके पास बहुत अच्छा ही स्पेस है, आपको एक गार्डिंग डॉग चाहिए कि जिसे देख के लोग डरे और आपके टेरिटरी में वो ना घुसें, तो आप मैस्टिफ ब्रीड्स में जा सकते हैं। जैसे आपका तिब्बतियन मैस्टिफ हो गया, फ्रेंच मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ और आपका रॉटवाइलर्स हो गए और आपके डॉबरमैन्स हो गए। तो बहुत ही अच्छे गार्डिंग डॉग है और एक इनका डर रहता है लोगों को, और जो आपके टेरिटरी में वो नहीं घुसेंगे। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये बेस्ट ब्रीड्स हैं। और भी बहुत ब्रीड्स हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है। तो होप आपको जब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जगह कम है तो टॉय ब्रीड, जगह अच्छी है तो मीडियम ब्रीड, और अच्छी बड़ा स्पेस है, सिक्योरिटी है तो लार्ज ब्रीड। अब मेन पॉइंट में आते हैं प्राइसिंग में। तो जैसे कि आपने मार्केट में गए होंगे, सर्च करने, देखने गए होंगे, लोगों से पता करने गए होंगे, पेट शॉप में, ब्रीडर्स में, तो लोगों ने अलग अलग रेट बताए होंगे। एग्जाम्पल में एक बेसिक ब्रीड्स होती हैं, सिर्फ उससे एग्जाम्पल लूँगा कि मैं जिस ब्रीड पे कभी काम कर रहा हूँ या जो ब्रीड मेरे पास है, मैं मीडियम ब्रीड रखता हूँ। मैं ना टॉय ब्रीड रखता हूँ, ना मैं मैस्टिफ ब्रीड रखता हूँ, बड़ी ब्रीड रखता हूँ, क्योंकि मेरा पास स्पेस कम है। और जो मीडियम ब्रीड्स होती हैं ये ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और हर कोई इन्हें कैरी कर सकता है। तो अभी मैं सिर्फ जो बात करूँगा प्राइसिंग की, सिर्फ एक मीडियम ब्रीड में ही करूँगा। और बेसिकली सबका जो पॉइंट होगा वो सेम ही होगा लगभग। प्राइसिंग की ऊपर नीचे 10-5,000 रुपये ऊपर नीचे होगा, वो अलग चीज़ है। तो मैं मीडियम ब्रीड से स्टार्ट करूँगा, जर्मन शेफर्ड से, क्योंकि जर्मन शेफर्ड सबसे नंबर 1 ब्रीड रहा है सालों साल, और आगे सालों साल वो नंबर 1 ही रहेगा, उससे कोई ब्रीड बीट नहीं कर सकती है। तो जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर के बारे में भी मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता दूंगा आपको। तो बेसिक मैं आपको जर्मन शेफर्ड के बारे में बताऊंगा कि क्या प्राइसिंग रहती है और अप डाउन प्राइस क्या रीज़न होता है अप डाउन रहने का। तो बेसिकली मैं 4 पॉइंट्स में क्लियर करूंगा बात। पहला जो मेरा पॉइंट होगा वो 5 से 10,000 रुपये की रेंज होगा। जैसे आपने मार्केट में देखा कि 5,000, 6,000, 7,000 रुपये। बेसिकली लोग यही सोचते हैं कि इतने में एक जर्मन शेफर्ड या
एक लैब्राडोर जो है आ जाता होगा। वो भी ठीक है, ऐसा नहीं आता है, आ जाता है, बट क्या है कि आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। जैसे अब मैं आपकी एक पिक्चर में आपको डाल देता हूँ, आप इस पिक्चर में कंपेयर कर लें, तो ये कंपैरिजन है बच्चे का। तो आप एक क्वालिटी में चेक करिए बच्चे की कि एक बच्चा जो सस्ता मिल रहा है वो कितना वीक है, कमज़ोर है। इसमें कोई ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक बच्चे की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप देखिए बच्चा हेल्दी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी दिख रही है, तो इसका मतलब कि उस पर खर्चा भी हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है बिना खाए बिना पिए सिर्फ माँ का दूध पिए ही जो है वो अच्छा तंदुरुस्त हो जाए, हेल्दी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी इसको ब्रीड कर रहा है या तो जो भी इसको घर में पाल रहा है और उस बच्चे की देख भी रेख कर रहा है, तो वो उसको अच्छी डाइट दे रहा है, अच्छा सप्लीमेंट दे रहा है, उस पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसलिए वो जो है उसके हिसाब से प्राइस ही मांगेगा। एक ब्रीडर है, उन ब्रीडर की मैं कोई ना मैं ब्रीडरों की बात कर रहा हूँ ना ब्रोकर की बात कर रहा हूँ जो 5-6 हज़ार में डील करते हैं, ये पॉइंट मेरी लिस्ट में है ही नहीं। बट मैं बेसिकली जब वीडियो कवर कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना जरूरी है। 5-6 हज़ार रुपये की जो ब्रीड कर रहे हैं वो कोई ब्रीडिंग नहीं होती है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई सस्ती फस्ती फीमेल 2-3 हज़ार रुपये की फीमेल खरीद के किसी ऐसी सस्ते मस्ते मेल से मीटिंग करा के अपना घर चला रहे हैं बस। वो नए नए लोग होते हैं ऐसे कि जिनका 4-5 हज़ार रुपये में वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, हमने बहुत काम कर लिया। देखो मैं भी इनिशियल एज में जब इस लाइन में आया था और मैंने ब्रीडिंग करी थी तो मैं भी ऐसे ही था कि मैं भी 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये के मेरे माइंड में ये था कि इतने जगह बच्चा मिल जाता है और बेच लेते हैं। बट अगर आप ये कैलकुलेशन लगाओगे, उसका खर्चा पानी खिलाई पिलाई और सब कुछ आप कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको इन द एंड कुछ नहीं बचेगा। तो वो सिर्फ वही लोग हैं जो सिर्फ 2-4 हज़ार 500 रुपये में खुश हैं और वही काम कर रहे हैं और ब्रीड की वो जो ब्रीड है उसको स्टैंडर्ड से बहुत ही लो कर रहे हैं। तो इनके बारे में मैं कोई बात ही नहीं करना चाहूँगा। तो मैं अब बेसिक पॉइंट में आऊँगा कि एक एवरेज प्राइस रेंज क्या है। तो एक एवरेज प्राइस रेंज जो है मेरे हिसाब से 15 हज़ार से लेकर 20 हज़ार की एक एवरेज प्राइस रेंज है, जो एक नॉर्मली पेट ओनर जिसको किसी ब्लड लाइन से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी डॉग से कुछ मतलब नहीं है कि वो डॉग क्या उसकी विनिंग है, कहाँ से वो आया है, किस ब्रीडर से वो आया है, एक मैटर नहीं करता, इतना मैटर नहीं करता। बट आगे भी मैं क्लियर करूँगा कि क्या क्या होना चाहिए। तो जो एवरेज आपका बजट होना चाहिए 15 हज़ार के अराउंड आपका बजट होना चाहिए। वो 12 हज़ार भी हो सकता है, वो 18 हज़ार भी हो सकता है, वो 20 हज़ार भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन उसको सेल कर रहा है और कौन उसको बाय कर रहा है, क्योंकि देखिए हर किसी की चीज़ है तो वो उसके अपने प्राइस रेंज होते हैं। बट आप एक एवरेज 10 से 20 हज़ार रुपये के एवरेज बीच में मान के चले। एक जर्मन शेफर्ड की मैं बात कर रहा हूँ और हो सकता है एक लैब्राडोर भी इसी रेंज में अच्छा लैब्राडोर आपको मिलेगा। अब ये क्यों होता है मैं आपको एक डिटेल में बता देता हूँ कि ये 15 से 20 हज़ार रुपये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे आती है। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मैं एक फ़ीमेल अपने घर पे लाया हूँ, वो कितने की लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। एक मैं पेट अपने घर लाया हूँ, चाहे वो मैं फ्री में लेके आया हूँ। मैंने उसको 1 से 1.5 साल पाला, क्योंकि 1-1.5 साल से पहले आप ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, 1.5 साल के बाद ही आप ब्रीडिंग कर सकते हैं किसी भी फीमेल की। करने वाले करते हैं तो वो बेवकूफ़ हैं और मेरी नज़र में जो करते हैं और जो करवाते हैं वो सब बेवकूफ़ हैं। तो जो एक एक एवरेज जो रेंज होती है वो होती है 1.5 साल से अबव। वैसे तो जो एक क्राइटेरिया है कैमल क्लब ऑफ इंडिया का या एक गवर्नमेंट का जो एक रूल है वो 2 साल मिनिमम एज होनी चाहिए फीमेल की। बट ये है कि आप 18 महीने 16 महीने इस एज में लोग करा देते हैं तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। फीमेल हेल्दी होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए और अच्छे देख रेख में होनी चाहिए, तो आप करवा सकते हैं। तो 1.5 साल आपने उसको पाला, आप एक एवरेज खर्चे भी लगा लोगे फीमेल का 1500 से 2000 रुपये, 3000 रुपये मान के चलो एक खर्चा है पूरा। आप साल का आप खर्चा लगा लोगे 30 से 35 हज़ार रुपये आपने इस फीमेल में इन्वेस्ट करे, खिलाई पिलाई। आपको मैं ना टाइम कह रहा हूँ, ना साफ सफाई कह रहा हूँ, ना किसी चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक खिलाई पिलाई की। तो 30-40 हज़ार रुपये ये इन्वेस्ट करें। प्लस अब आप एक अच्छे मेल से मीटिंग कराते हैं, अच्छे अच्छे डॉग से आप मीटिंग कराते हैं जो अच्छी ब्लड लाइन कैरी कर रहा हो, तो वो भी आज की डेट में कैश अगर मीटिंग कराते हैं आप किसी से तो 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये हर कोई लेता है, जिसके बाद अच्छा एक डॉग है, आपके अच्छे टर्म्स हैं, आपकी अच्छी कंडीशंस है उसके साथ, तो आप एक पपी पे भी आप एक मीटिंग करा सकते हैं। उस बेस पे आपको एक जो है मेल पपी जो है वो जो डॉग ओनर होगा उसको आपको देना होगा। तो ये एक अलग चीज़ है। तो आपने मीटिंग करवा ली है, मीटिंग कराने के बाद जो फीमेल है उसका बाद उसका जो मेन खर्चा है, जो एक अच्छी लेवल पे ब्रीडिंग कर रहा है, अच्छे पपी जो है प्रोड्यूस करता है, वो अच्छी फीमेल को डाइट देता है। अगर आप एवरेज एक फूड लगा लो तो 4 से 5 हज़ार रुपये का एक फूड का पैकेट आता है 20 kg का। पूरे 2 महीने फीमेल जो है ये बच्चे जो होते हैं वो 2 महीने के टाइम पे होते हैं, तो इन 2 महीने में अच्छी खिलाई पिलाई फिर डाइट होती है, फिर सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वो फीमेल को अच्छे देने पड़ते हैं जिससे कि अच्छा प्रोड्यूस करे फीमेल। तो वो भी इंसान खर्च करता है। अगर आपने 2 बैग भी खरीदा 10,000 15,000 रुपये एवरेज खर्च आ जाता है 2 महीने के अंदर। उसके बाद पपीज़ होते हैं तो उसके बाद सेम वही खर्चा फीमेल का और बढ़ जाता है, जिसमें आपका दही हो गया, मिल्क हो गया, एक स्टार्टर फूड हो गया अच्छा,
और आपका रॉ चिकन हो गया, एग्स हो गए, तो फीमेल को अच्छे देने पड़ते हैं। जैसे आप देखते हैं अच्छे हेल्दी बच्चे होते हैं जो एक अच्छे देखने में भी सुंदर, या कोट भी अच्छा होता है, तो वो इस डाइट से ही होता है वो सब चीज़ें। अगर आप फीमेल को कुछ नहीं खिला रहे हो, नॉर्मल घर का खाना खिला रहे हो, अच्छी डाइट नहीं दे रहे हो, या बच्चों को अच्छी फीडिंग नहीं करा रहे हो, तो बच्चे भी कमज़ोर निकलेंगे और तभी वो सस्ते दिखते हैं मार्केट में। बट जो एक जेन्युइन ब्रीडर होगा, एक जेन्युइन पेट लवर होगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो एक अच्छी डाइट देगा अपनी फीमेल को, अच्छा मेंटेन करेगा, अच्छा सप्लीमेंट देगा। फिर जब पपीज़ जाएंगे तो देखिए, पपीज़ जब होते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ये नेचुरल चीज़ें है, किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई मशीन में हमने बटन दबाया और इतने बच्चे निकल गए। तो कई बार क्या होता है, फीमेल मिसकैरेज भी कर देती है, फीमेल कंसीव भी नहीं करती है, और कई बार बच्चे होते हैं, कुछ मर जाते हैं, कई बार सारे बच्चे ही मर जाते हैं। तो ये मिसहैपनिंग हो जाती है, हर किसी के साथ होती है, तो ये भी एक नुकसान है। तो आप एग्जांपल लगा लें कि एक बार फीमेल अगर ने बच्चे नहीं दिए तो रिपीट वही 5-6 महीने की डाइट देनी पड़ेगी, और अगर बच्चे हुए मर गए तो वो नुकसान है। मगर वो ब्रीडर वो चीज़ नहीं देखता है, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे तो फायदा नुकसान लगा रहता है। तो अब आप देखिए कि बच्चे हुए, एग्जाम्पल मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि 5 बच्चे भी आते हैं, कई बार 2 भी होते हैं, कई बार 10 भी आते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल खुद का लेता हूँ कि मेरे घर अभी लैब्राडोर के एक पपीज़ हो रखे हैं, तो अच्छी ब्लड लाइन से मैंने पपीज़ लिए हैं, फीमेल भी अच्छी ब्लड लाइन की है, फादर जो है इसका वो भी अच्छी ब्लड लाइन का है, बहुत ही पॉपुलर ब्लड लाइन का है। तो 6 बच्चे मेरे यहाँ पे हुए 7 थे, मगर एक मर गया। तो एक जो है मेरे पास एवरेज जो आया वो 6 पपीज़ का एवरेज आया। ये 8 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, बट एवरेज जो है वो 6 मैं मान के चलता हूँ। आपने एक बच्चा 15,000 रुपये का ही बेचा, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, तो एवरेज आप 12-13 हज़ार रुपये लगा लो। तो आप कैलकुलेशन अगर करोगे 12-13 हज़ार रुपये की 6 पपीज़ से, तो जो एवरेज आ रहा है वो अप्रॉक्स 60-65 थाउजेंड जो है वो आपका एक लीटर जो है वो सेल होगा। अब वो 60-65 हज़ार रुपये अगर आपके पास आ रहे हैं, तो उसमें आपका एक्सपेंस कितना है? अगर आप एक्सपेंस जोड़ो, तो आपने एक फीमेल को तैयार करा, चलो मैं उसको भी छोड़ देता हूँ कि आपने फीमेल 1 साल 1.5 साल तैयार करी, आपने 30-35-40 हज़ार रुपये उसको खिलाई पिलाई में लगाए, वो भी आपके चलो एक शौक है, तो आपको मैं उसकी भी गिनती नहीं करता हूँ। बट जिस दिन से आपने फीमेल को मेट कराया है, उस दिन के बाद से अगर मैं खर्चा जोड़ूँ, तो फीमेल का अप्रॉक्स जो मेरा पास जो फीमेल का खर्चा है अप्रॉक्स 20,000 रुपये आया है। 20,000 रुपये अप्रॉक्स जो है खर्चा आया है फीमेल का, प्लस पपीज़ का अलग है। अब देखिए पपीज़ में क्या होता है, जैसे पर सैरेलैक स्टार्ट हो जाता है, अच्छी फीडिंग जो होती है वो सैरेलैक करते हैं हम स्टार्ट। तो सैरेलैक आप 300 रुपये का एक सैरेलैक का एक पैकेट आता है 350 ग्राम का, जो कि हार्डली 2 या 3 दिन ही चलता है। अब तो एवरेज जो खर्चा आता है अप्रॉक्स 3,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। स्टार्टर फूड स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टर फूड आपको मैं बताऊँ तो 1,000 रुपये केजी के हिसाब से अगर आता है, अगर आप रॉयल कैनन खिला रहे हैं, अगर आप थोड़ा नॉर्मल खिला रहे हैं तो एवरेज 500 रुपये मान के चलें आप। तो 500 रुपये एवरेज में 800 रुपये मान लेता हूँ एवरेज। 800 रुपये के हिसाब से अगर आप 1 केजी पे खिला रहे हैं, तो 6 पपीज़ की डाइट जो होती है वो काफ़ी बैठ जाती है। तो टोटल लमसम मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, तो कम से कम लगा लो 30 से 35 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। प्लस अब 30-35 हज़ार रुपये खर्चा आ गया है, तो आप खुद हिसाब लगा लिए कि एक इंसान को जिसने अपनी दिन रात एक करी है, ठीक है, जब बच्चे होते हैं तो रात रात भर उठना, ठीक है, अपना और काम को छोड़ना, सेक्रीफाइस करना, बच्चों पे ध्यान देना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी जेब से इन्वेस्ट करना। तो आप भी जो है कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो आप एक खुद एवरेज निकाल के देखिए। बोलते हैं कि हमें हेल्दी पपी चाहिए, 5,000 में आ जाता है, 6,000 में आता है, 7,000 में आता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके साथ ही क्लियर करें, क्योंकि यही बेसिक पॉइंट है। मैं कोई 50,000, 60,000, 1 लाख के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एवरेज प्राइस की रेंज की बात कर रहा हूँ, जो कि 10 से 15,000 रुपये का पपीज़ आप बाय करने जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपको 4-5 हज़ार में अपना बच्चा मिल जाएगा। तो अपना बजट आप 10 से 15,000 रुपये बना के चलें, एक अच्छा हेल्दी बच्चा, अच्छी ब्लड लाइन का जो बच्चा होता है, क्योंकि इसके पीछे खर्चा है, मेहनत है। तो इन दी एंड ब्रीडर को कुछ नहीं बचता है। 20-25 हज़ार रुपये अगर आपको 4 महीने की मेहनत से सिर्फ 20-25-30 हज़ार रुपये बच रहा है, आप खुद सोचो 4 महीने अगर मैं कहीं जॉब भी करूंगा, कहीं नौकरी भी करूंगा, तो आराम से 50-60 हज़ार रुपये मैं कमा लूंगा। मगर इसमें क्या है कि मैं 24 घंटे की मेरी ड्यूटी है। मेरी क्या, कोई भी भाई है, कोई भी ब्रीडर है, 24 घंटे की ड्यूटी है, उसका रिस्क भी है। कई बार बच्चे 1-1 महीने के हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप जो है इस चीज़ को समझें और सस्ते बच्चों के जो चक्कर में ना पड़े। एक हेल्दी बच्चे अगर आप ले रहे हैं तो बार्गेनिंग ना करें कि 5,000, 6,000, 7,000 में अच्छा बच्चा दिलाओ, नहीं। आपका पास बजट नहीं है, आप सेविंग करो अपनी। अभी तो मैंने भी जो है अभी रिसेंटली एक पपी लिया है, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे पैसे इकट्ठे करे हैं, कैसे मैंने किससे लिए भी हैं। तो इस तरह से जो है इंसान अरेंज करता है, तब एक अच्छा पपी लेकर आता है कि जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो और पपी जो है वो अच्छा क्वालिटी का निकले। तो आप भी अगर अपना बजट नहीं है, तो आप पहले अपना बजट बनाएं। अपना बजट जो है वो एवरेज 15,000 रुपये अपना बजट लेके चले, क्योंकि उसके बाद पपिया बाय करोगे तो थोड़ा बहुत खर्चा भी उसको हो जाता है। तो 15,000 रुपये का अपना एक बजट लेके चलें एक अच्छा पपी बाय करने के लिए। और अगर आपको और अच्छा बाय करना है, तो आप 20,000, 25,000 तक भी जा सकते हैं, मगर मिनिमम आप 10-15,000 रुपये की आप रेंज रखें। इससे कम में आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको बच्चा मिले। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप लेके भी आ रहे हैं,
तो वो आपको क्वालिटी कभी भी नहीं मिलने की है। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। बेसिक पॉइंट यही है। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि प्राइसिंग जो है आपने कहीं देखा होगा 30,000, 40,000, 50,000 भी आती है। तो इस शॉर्ट में खत्म करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा इस चीज़ में, क्योंकि कुछ ज़्यादा इनमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए प्राइस रेंज क्या होता है। तो आप सपोज करो डॉग्स हैं, बहुत से डॉग्स लवर हैं, जैसे मैं हूँ डॉग्स लवर हूँ, ब्रीडिंग हूँ। तो ऐसी डॉग्स लवर्स होते हैं, ब्रीडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाते हैं, डॉग शोज में जाते हैं। तो अच्छी ब्लड लाइन का डॉग खरीदते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं उसको, दिन रात उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी डाइट सप्लीमेंट उसको 1 डेढ़ साल तक अच्छा तैयार करते हैं, डॉग शो में लेके जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाते हैं और उन पर अच्छा पैसा खर्च करते हैं। और तो उनमें से जो डॉग जो है, जो अच्छा विनिंग करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो उसके जो पपीज़ होते हैं उसकी प्राइस रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप लगा लें कि कोई भी एक एथलीट है, जैसे मैं एक एथलीट हूँ, मैं भी कंपटीशन वगैरह खेल रहा हूँ, अगर मेरी पोजीशन हर जगह अच्छी आ रही है, तो उससे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं अच्छा विनिंग कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरी जो है वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ऐसी डॉग्स में होता है कि आपको स्टैंडर्ड अच्छा मिलेगा, डॉग का प्रॉपर जो डॉग का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉग की एनाटॉमी जो होती है, जो एक जज जज बाहर से जज आते हैं उन्हें जज करते हैं, तो जो बेस्ट डॉग होता है तो उसको वो जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्लेस मिलती है। वो आज से जो ब्रीडर्स वगैरह हैं, जो जो डॉग शो के लवर्स हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो समझते हैं कि जैसे इसी रीज़न से प्राइस बढ़ जाता है। बट आप ये मत सोचो कि आपको जो 15-20 हज़ार का बच्चा मिल रहा है तो वो अच्छा बच्चा नहीं मिल रहा है, वो भी उसी ब्लड लाइन से बच्चा आ रहा है। बस फ़र्क यही है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो कोई विनिंग नहीं है, बट उनके जो पेरेंट्स के जो जो उन बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक अच्छी विनिंग और एक अच्छे इम्पोर्ट लाइन से आते हैं। तो अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे कि जैसे कोई भी भाई हो, वो नया नया इस लाइन में आना चाहता हो, या देखा देखी जो है उसको इंटरेस्ट आ रहा हो इस लाइन में कि मैं भी ब्रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं भी डॉग पालूँ, मुझे भी डॉग पालने का शौक है, तो उनको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक इनिशियल एज में है, 17, 18, 20 साल की अगर एज में है, तो आप आ सकते हैं इस लाइन में, क्योंकि आपके पास एक बहुत लंबा समय है इस लाइन को समझने का और इस लाइन में आने का। बट जो ऑलरेडी 35 साल, 40 साल या 30 साल से प्लस है, एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा अपना घर चला रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो उसको स्विच करके देखा देखिए अगर सोच रहे कि यार 1-1 लाख का बच्चा मैं ही बेचूंगा, 50,000 का बच्चा मैं ही बेच के अच्छा पैसे कमा लूंगा, तो वो इस कंफ्यूजन में ना रहें। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत मेहनत रहती है, बहुत दिमाग से काम करना पड़ता है और सालों साल लग जाते हैं नाम बनाने में और डॉग को बनाने में। ऐसा नहीं है कि आप 4 डॉग अपने घर पे लेके आ गए तो चारों आपका नाम बनाते हैं, हो सकता है एक भी आपका नाम ना बनाए, हो सकता है 4 में से एक ही डॉग आपका ऐसा निकल जाए जो आपका बहुत अच्छा नाम बना ले। तो ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम में सीखने को मिलती है। तो आप जो है स्विच ना करें, जल्दीबाजी ना करें। और अगर जो मेरे नए भाई हैं और वो इस लाइन में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले एक फीमेल लेके या एक मेल लेके जो है वो स्टार्ट करें और किसी अच्छे ब्रीडर की गाइडेंस में, जिन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, उनकी अच्छी गाइडेंस में आके जो है वो सबसे पहले जो है इस चीज़ के बारे में सीखें कि कौन सा डॉग लेना चाहिए, कैसे उसकी ब्रीडिंग करनी चाहिए, किस डॉग से उसकी ब्रीडिंग करनी चाहिए, कैसे बच्चे तैयार करने चाहिए। तो साल 2 साल जो है पहले सीखें, फिर इस लाइन में इन्वेस्ट करें। देखा देखिए ऐसा नहीं कि आप सीधा डायरेक्ट कैनल खोल के बैठ गए, आपने 10-15 डॉग खरीद लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट करके, तो नहीं, ये चीज़ आप, ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है। जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे जो है एक एक करके ही स्टार्ट करें, पहले एक फीमेल से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है अपने डॉग बनाएं। इससे आपको एक्सपीरियंस भी होगा, नुकसान से भी आप बचोगे और अच्छे टर्म्स भी आपके लोगों से बनेंगे। जब आप अच्छी चीज़ आगे प्रोड्यूस करोगे, अच्छा सेल करोगे, तो अच्छे टर्म्स भी आपसे बनेंगे। तो उन भाइयों को बताना चाहूँगा, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप अपना बजट जो है वो 25, 30, 35 हज़ार रुपये के आसपास लेके चले एक फीमेल पप्पी के लिए। और जब भी कोई फीमेल पप्पी बाय करे तो एक अच्छी ब्लड लाइन के डॉग की ही बच्ची ले। जो भी डॉग लें तो मेक श्योर कि उसके मदर फादर जो हैं एक अच्छी ब्लड लाइन कैरी कर रहे हो, या तो वो डायरेक्ट इम्पोर्ट भी हो सकते हैं या वो इम्पोर्ट के डॉटर और सन भी हो सकते हैं। बट उसकी विनिंग जो है इंडिया के लेवल में, अच्छे ब्रीडर जो उसको ब्रीड कर रहे हैं, क्या उसकी विनिंग है, कितने शोज़ में वो विन कर रहा है, ये देख के ही जो है उसकी एनाटॉमी और 10 लोगों से पता करके कि क्या उसका आगे रिजल्ट आ रहा है, कैसे वो बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है, उसको सब देख सोच समझ के ही जो है इन्वेस्ट करें। मिनिमम आपको मैंने बता दिया है 25, 30, 40 हज़ार तक का मिनिमम जो है प्राइस इतनी रखें स्टार्टिंग में। बाकी आप इससे भी ऊपर जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, मगर जल्दीबाजी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। एक स्टार्टिंग रेंज से ही जो है एक फीमेल तैयार करनी चाहिए, एकदम जंप नहीं करना चाहिए। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ब्लड लाइन देख के जो है, हर चीज़ देख के जो है आप जो है पपी अपने घर में लेके आएँ और उसको आगे ब्रीडिंग प्लान के लिए उसे तैयार करें। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक इतना ज़्यादा समझाने लायक नहीं है, क्योंकि जो थर्ड टॉपिक है वो एक प्राइस रेंज ऐसी आ जाती है कि 50 से
अबव जो बच्चे होते हैं 80,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो ये जो पपी खरीदते हैं मैक्सिमम जो ब्रीडर्स लोग ही खरीदते हैं, जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा सेटअप है और अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, और अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम को और एनहेंस करने के लिए और अच्छा करने के लिए वो एक अच्छा डॉग खरीदते हैं। तो वो डॉग जो होते हैं, जैसे कि वो बाहर से डायरेक्ट इम्पोर्ट करा देते हैं, कई बार बहुत लोग बाहर से डायरेक्ट इम्पोर्ट कराते हैं डॉग्स को, पपीज़ को, और बहुत सी बार कई बार बाहर से जो फीमेल्स हैं वो इम्पोर्ट डॉग से मेट होकर आती हैं इंडिया में, तो उनके बच्चे बाय करते हैं। या इंडिया में ही जो इम्पोर्ट बच्चे होते हैं, इम्पोर्ट डॉग, इंडिया में ही जो इम्पोर्ट डॉग होते हैं उनके ही डायरेक्ट बच्चे वो बाय करते हैं। तो उनकी प्राइस रेंज डिपेंड करती है कि किसने उसको ब्रीड कराया है, किसने उसको इम्पोर्ट कराया है, तो सबके अपने अपने प्राइस रेंज है। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ब्रीडर के ऊपर कि उसने क्या प्राइस रेंज अपने डॉग के रखे हुए हैं। वो आप जो है वो ब्रीडर्स आपस में बात करके जो है वो बाय कर लेते हैं, वो सबकी अपनी अपनी है। बट ये एक नॉर्मल पेट ओनर है, तो वो जो है जल्दी से इन चीज़ों को समझ में नहीं समझ पाएंगे। तो आपका जो मैंने बजट बनाया था, तो आप उस बजट में आप खरीदें, क्योंकि आपको इस लाइन में कोई आपको डॉग को शो नहीं करना है, कोई ब्रीडिंग नहीं करनी, तो आप इन चीज़ों पर अपने माइंड को कंफ्यूज ना करें कि 1,50,000 रुपये का कोई बच्चा नहीं होता है, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। होते हैं बच्चे और लोग खरीदते भी हैं, बट तो आप अपनी नीड के हिसाब से ही जो है वो अपने पपी को खरीदें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको जो है मेरे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, और जिन भाइयों को कुछ भी डाउट होगा अभी भी, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके या डीएम करके व्हाट्सएप में या कॉल करके मुझसे जो है बात कर सकते हैं। उनके और भी जो पॉइंट होंगे वो क्लियर कर सकता हूँ। बाकी अगर किसी को कोई पपी चाहिए या कोई पपी लेना चाहता है और कंफ्यूज है कि कौन से डॉग का लें, कौन से ब्रीडर से लें, तो मैं वो भी सजेस्ट कर सकता हूँ। उनकी डॉग जो ओनर्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, उनकी प्रोफाइल मैं उनको सजेस्ट कर दूँगा। आप उनसे बात करके जो है वो पपीज़ को बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में मेरी शॉर्ट रील्स वगैरह आती है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रील्स में डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक में, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए और अप टू डेट रहिए। और रिसेंटली मेरे जो ब्रीडिंग प्लान्स हैं, मेरे जो डॉग्स हैं और जो मेरे यहाँ पपीज़ हो रखे हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपडेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और अपने डॉग्स की सारी जो है डेली रूटीन जो है, डॉग्स का डाइट वगैरह सब चीज़ मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसमें जो है मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।